नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खास खबरों के साथ। डबरा की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर भरथरी किसान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता ठाकुर गोपाल सिंह ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए हैं। स्वदेश 24x7 से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि डबरा की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और अब बदलाव के लिए जनता को स्वयं आगे आना होगा। ठाकुर गोपाल सिंह ने भी आरोप लगाया कि नगरपालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। शहर की मूलभूत सुविधाएं चरमरा गई हैं और आम जनता को रोजाना समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि डबरा की यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। शहर की सड़कें बदहाल हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। वहीं सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी उन्होंने गंभीर सवाल खड़े करे। गोपाल सिंह ने कहा कि किसान विभिन्न समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, जबकि कानून व्यवस्था की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। खास खबर के लिए डबरा से भारत भूषण की रिपोर्ट। कि पूरे शहर की हालत ख़राब है। ना तो जो है लोगों के लिए रास्ता है, न यातायात की व्यवस्था है, और ना ही नगर पालिका में किसी भी प्रकार से जो जन समस्या है उनकी कोई सुनवाई हो रही है। इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है? इसका उपचार जो है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, नेताओं के भरोसे अगर छोड़े रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता को जो है सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आपने तो पार्षद होते हुए बहुत लड़ाई लड़ी है जनता के लिए, अब शांत क्यों बैठे हैं आप? जब जनता का रुझान होता है तब नेता को काम करने में मज़ा आता है। जनता जब निष्क्रिय हो जाती है तो नेता को भी काम करने में मज़ा नहीं आता। डबरा की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, क्या कहेंगे और क्या करेंगे? डबरा में जितने ऑटो रिक्शा चल रहे हैं सब अव्यवस्थित हैं। ना ही पुलिस विभाग कोई सोच रहा है, ना ही नगर पालिका सोच रही है, ना ही किसी तरीके से व्यवस्था हो रही है। इस वक्त डबरा नगर पालिका के अंदर जितना भी बाज़ार के अंदर रिक्शा वालों की है वो चाँजा खड़ा कर देते हैं। दुकानदार परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। सिविल अस्पताल अव्यवस्थाएं भारी हैं, क्या कहेंगे? सिविल अस्पताल में ये व्यवस्था है कि अगर रात को मरीज आ जाए तो डॉक्टर जो है उपचार के लिए नहीं मिलेंगे। सीधा एक ही रटना है, ग्वालियर रेफर कर दो। उसको प्राइमरी स्टेज पे भी कोई डॉक्टर जो है इस तरीके से नहीं देखना चाहता कि रास्ता में वो आदमी ख़त्म हो जाएगा, कि रास्ता में उसकी जो है जान की जोखिम नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? अब ये तो यहाँ के नेता जाने। तो यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं? नेता सब सो रहे हैं। डबरा में सड़कें ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म है। रोड की व्यवस्था ख़त्म है। नगर पालिका में कोई पैसा जो है का नाम को किसी प्रकार का नहीं लगता। फर्जी रोड बनाए जा रहे हैं, फर्जी पैसा जो है लिया जा रहा है। ओवर ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है और बोर्ड लगा दिया है प्रशासन ने। उसके बावजूद भी पुल के नीचे दोनों ओर दुकानें लगी हैं। ब्रिज के नीचे पुल में कभी भी एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। ऊपर ओवरलोड गाड़ियों का निकलना बंद है, मगर जो है उसके जो खंभे तोड़ दिए जाते हैं और ओवरलोड गाड़ी जो है पुलिस प्रशासन उस पर ध्यान दे और नगर पालिका उस पर ध्यान दे। नहीं कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। आप एक नेता के रूप में इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? हमारे पास तो एक ही प्रयास है, जन आंदोलन का। अब जो है इसके लिए जनता को भी तैयार होना पड़ेगा और किसान मजदूर जितने भी है उनको सबको एकत्रित होकर जनता के लिए जो है लड़ाई लड़ना पड़ेगी। डबरा के विकास के लिए आपके मन में क्या योजना है? डबरा में जो कृषि क्षेत्र है उस कृषि क्षेत्र की वजह से डबरा का विकास है और डबरा के अंदर कृषि एक प्रधान
क्षेत्र है हमारे डबरा क्षेत्र के अंदर, और उस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं अगर कृषि क्षेत्र में नहीं बनाई गई तो डबरा का विनाश होने निश्चित है। किसान तो हो गए, शहर के लोग कहाँ जाएंगे? शहर में दुकानदार परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, आम जनता परेशान है। फिर नेता कहाँ क्यों सो रहे हैं? नेताओं को कोई लेना देना नहीं है। नेताओं का काम सिर्फ इतना है कि मेरा क्षेत्र है, और उसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं। और ये आजकल ये जातिवाद ज़्यादा फैल गया है राजनीति में, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जातिवाद एक कोड़ पैदा हो गया है, और जातवाद के चक्कर में ही देश बर्बाद हो रहा है। इसका उपाय आम जनता का जागरूकता। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी इसका कोई उपाय नहीं। तो ये ठाकुर गोपाल सिंह जी, इन्होंने हृदय से अपनी बात को हमारे चैनल पर कहा है कि जनता का सहयोग चाहिए। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी, लोग परेशान होंगे, होते रहेंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। मैं भारत भूषण शर्मा, स्वदेश 24/7 डबरा।